इस वीडियो में हम चैप्टर 3 अवयव के वन शॉट करने वाले हैं, जिसमें आपको सिर्फ वीवीआई गेस क्वेश्चन ही बताया जाएगा दोस्तों सब्जेक्टिव के। इससे पहले भी मैंने चैप्टर 1 एवं 2 का करा था दोस्तों। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम मैट्रिक्स चैप्टर 3 का शुरू करेंगे, जिसमें आपको सिर्फ जो छाटा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों उस पर मैं घेरा लगा दिया गया हूँ। मतलब जिस पर भी घेरा लगाया गया हो वो सभी इम्पोर्टेंट है, और अगर आपसे बनता है तो पहले आप बना के देख लीजिए। यहाँ पर वीडियो रोक दीजिए और पहले आप बना कर देखिए आपसे बनता है कि नहीं, आप साल भर में क्या पढ़े हैं और इसका आंसर क्या आ रहा है उसका कमेंट कर दीजिएगा। और अगर हाँ ना भी बने तो कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं उसका सोल्यूशन बता दूंगा विस्तार में करके। और उसका देखिए कुछ गुणधर्म है जो कि यहाँ तो मैं नहीं बताऊँगा, क्वेश्चन के साथ बताऊँगा, जो कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा और क्वेश्चन भी बन जाएगा अब फिर इसके बाद दोस्तों प्रश्नावली 3.2 से लाया हूँ। इसमें भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मैं छाट कर लाया हूँ, जिस पर सभी पर टिक एवं घेरा लगा दिया हूँ। अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाता है तो पहले आप बना लीजिए, और नहीं बने तब इसका वीडियो सोल्यूशन आप देखिए, तब ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आप में। तो इधर भी कुछ सब्जेक्टिव के क्वेश्चन है और इसमें ही 5 अंक वाला पूछा जाता है दोस्तों, जैसे ये वाला क्वेश्चन, और उसके बाद थोड़ा 1-2 क्वेश्चन इधर है, तो इसमें भी मैं बताऊँगा इधर से 5 अंक वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी मतलब प्रश्नावली से मैं 3 से 4 क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव में बार बार पूछे जाते हैं मैं उनको छाट कर लाया हूँ। इसमें भी ज़्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ इधर वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 अंक वाला है, तो मैं इसको भी सोल्व करके बताऊँगा। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ सब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। अगर आप ऑब्जेक्टिव का देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव का मैंने पहले ही करा दिया वीवीआई, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों प्रश्नावली 3.1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, क्योंकि पहला में 3 क्वेश्चन बोल रहा है अवयव ए बराबर इतना के लिए ज्ञात करें। सबसे पहला अवयव की कोटि ज्ञात करना, फिर अवयवों की संख्या ज्ञात करना और अवयव इतना ज्ञात करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको इसे सोल्व करके बताता हूँ। पहला को दोस्तों पूछ रहा है अवयवों की कोटि, तो यहाँ पर आपको गिन लेना है कि पंक्ति कितने हैं और स्तंभ कितनी है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, इसमें दोस्तों पंक्ति कितनी है, 3 है, और यहाँ पर अगर स्तंभ गिनेंगे तो 4 है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अवयव की कोटि। अवयव की कोटि बराबर क्या हो जाएगा, आप चाहें तो पूरा गिन के, नहीं अवयवों की संख्या में पूरा गिन के लिख दीजिएगा, लेकिन इसमें अवयव की कोटि पूछ रहा है। तो इसमें दोस्तों पंक्ति 3 है तो 3 गुना 4 हो जाएगा। अवयव की कोटि 3 गुना 4 हो जाएगा। ये हमारा 3 पंक्ति है और 4 स्तंभ है, तो इसके अवयव की कोटि क्या हो जाएगा, 3 गुना 4 हो जाएगा। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, और अगर 2 को मिला के दे दे तो सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। इसके बाद है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, तो इसमें क्या होगा, पूछ रहा है कि इसमें कुल कितने अवयव हैं, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 या 12, यानी यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो 3 गुना 4 यानी 12 अवयव है। उसके बाद यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें थोड़ा आपको समझना क्या बोल रहा है, अवयव। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखिए इसको बनाने के लिए मैं मान लेता हूँ, जैसे ये बराबर इतना मान लिया दोस्तों, तो इसमें अवयव क्या पूछ रहे हैं, A13 पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहला को पहला के साथ, दूसरा को दूसरा के साथ, तीसरा को तीसरा के साथ, चौथा को चौथा के स्थान पर जो है दोस्तों उसको सिर्फ लिख देना है। जैसे यहाँ पर 13 है तो यहाँ पर क्या है 13, तीसरा स्थान पे है तो यहाँ पर आपको देखना तीसरा स्थान पर क्या 19 है, ये इसके साथ हो जाएगा, दूसरा का के साथ, ये तीसरा का के साथ, और ये चौथा वाला चौथा के साथ, इस तरह सभी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें सिर्फ A13 देखना है, A13, तो यहाँ पर क्या है A13 की जगह पर दोस्तों 19 है, तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। फिर इसके बाद 21 देखना है, तो ये 21 है, तो 21 की जगह पर क्या 35 है, तो यहाँ पर हम 35 दे देंगे। 3 देखना है, तो 3 यहाँ पर है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। और इसके बाद 24 है, तो 24 कहाँ दिख रहा है आपको, ये वाला हमारा दोस्तों 24 दिख रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और इसके बाद एक और बच गया है 2 यहाँ पर दोस्तों 2 ये वाला है, तो इसके ये भी तीसरा स्थान पे है, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, यानी 2 का 5/2 इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद इधर दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सेम है, तो इन दोनों में से मैं किसी एक को बता देता हूँ। देखिए ये तो बहुत कम पूछा जाता है दोस्तों, लेकिन कभी कभी क्या सब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए बोल रहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी। तो देखिए बस आपको करना क्या है, 24 को संभव कोटियाँ निकालना है, यानी 24 और 13 का। तो यहाँ पर आप लिखना है दोस्तों कि 24 को तोड़कर हम किस किस रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1 गुना 24 और भी हो सकता है,
यहाँ पर 24 गुने 1 तो 24 ही आएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं 6 छक 24 या 4 छक 24। फिर होता है 8 तिया 24 या 3 आठे 24। और एक और होता है दोस्तों, हाँ 12 दूनी 24 और 2 12। तो ये दोस्तों इसकी संभव कोटियाँ हो जाएंगी। उसी तरह 13 का भी पूछ रहा है, तो 13 का तो सिर्फ 1 गुने 13 हो सकता है या 13 गुने 1 से हो सकता है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ये और तीसरा नंबर की क्वेश्चन सेम है, तो आप इसी तरह उसको भी बना सकते हैं। इसके बाद मैं एक घेरा लगाया था दोस्तों चौथा नंबर के क्वेश्चन में, इसको भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर बोल रहा है एक 2 गुने 2 अवयव ए बराबर इतना की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रदत्त से प्रकार। तो पहला हम ये ज्ञात करना, दूसरा का मी। तो देखिए पहले मैं किसी एक को बताऊंगा, इसी को बता दूंगा दोस्तों। तो इसी जैसे मैं इसको बनाऊंगा उसी तरह आप इन दोनों को भी बना सकते हैं। यहाँ पर कह क्या रहा है 2 गुने 2 कोटि का अवयव, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 2 गुने 2 कोटि का अवयव बनाना दोस्तों। 2 गुने 2 कोटि का अवयव माना ए बराबर, तो यहाँ पर किस तरह हो जाएगा A11 हो जाएगा। 2 गुने 2 को बनाना यानी A12, फिर इसके बाद A21 A22 हो जाएगा। ये हमारा 2 गुने 2 कोटि का अवयव हो गया। इसके बाद जो हमारा पहला क्वेश्चन में बोल रहा है इतना का मान ज्ञात करें। पहला हम क्या है दोस्तों AI बराबर I प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा A11 दिख रहा है इसी में 1 वाला को I ले लेना और फिर दूसरा का वाला को J ले लेना। तो देखिए यहाँ पर अगर हम A11 निकालें तो क्या हो जाएगा, I के जगह पर 1 और J के जगह पर भी 1 यानी 1 + 1 का स्क्वायर बराबर 2। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर बटा 2 4/2 बराबर 2। अगला में क्या करना है 1 2 लेना है यानी I के जगह पर 1 और J के जगह पर दोस्तों 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2 के होल स्क्वायर बटे 2 यानी 3 का स्क्वायर बटे 2 9/2। इसी तरह A21 का हो जाएगा, तो इसका भी शायद उतना ही आ जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर। ये दोस्तों 2 आगे होगा क्योंकि I के जगह पर 2 है। फिर उसके बाद नीचे 3 का स्क्वायर बटा 2 9/2। अगला है A22, तो यहाँ पर भी क्या करना है 2 + 2 के होल स्क्वायर बटे 2। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बटा 2 यानी 4 × 16/2 8 आ जाएगा। तो इसी का मान दोस्तों हमें पूछ रहा था, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ पर भी बनाना, अभी क्या करना है 1/1 यानी 1 हो जाएगा, फिर 1/2 कर देना है दोस्तों। इसमें बटा और इसमें जोड़ था, तो इस तरह आप उन तीनों को बना सकते हैं। एक को मैंने बता दिया जो कि इम्पोर्टेंट था। उसके बाद एगो XYZ का मान पूछता है, तो देखिए इस तरह भी ये सब भी ऑब्जेक्टिव में आता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाला मैं पहले ही बता दिया हूँ, इसलिए यहाँ पर सिर्फ जो थोड़ा हार्ड है सब्जेक्टिव है उसको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं 7वां नंबर क्वेश्चन को बताऊंगा दोस्तों। इसमें A B C D के सभी का मान निकालना है और ये बहुत आसान है। इसमें पूछ रहा है XYZ के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Y बराबर देखिए 4 हो जाएगा, Z बराबर 3 हो जाएगा, X बराबर 1 हो जाएगा। इसमें तो बहुत ही आसान है दोस्तों, तो वो आप खुद से बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आएगा। उसके बाद इस सब्जेक्टिव में आएगा 7वां नंबर क्वेश्चन, तो मैं इसको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमें ABCD का मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिएगा हल में कि दिया है, यहाँ पर दोस्तों दिया है इतना। फिर उसके बाद देखना है आपको कि किस तरह हम इसमें ABCD का मान निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ना समझ में आए दोस्तों तो इसको पहले आप तुलना कर दीजिए। यहाँ पर लिख देना कि दोनों तरफ तुलना करने पर, देखिए तुलना किस तरह करना, पहला वाला को पहला के साथ यानी A - B बराबर क्या हो जाएगा, इधर दोस्तों -1 है तो -1 कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या 2A + C बराबर क्या 5 है, तो 5 दे देते हैं, बीच में बराबर। फिर यहाँ पर 2A - B बराबर 0 और फिर 3C + D बराबर दोस्तों 13। आप चाहें तो इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए, इसे 3 मान लीजिए और इसे दोस्तों 4 मान लीजिए। अब यहाँ पर आपको देखना है कि क्या करें हम कि A का मान निकल जाए, B का मान निकल जाए। तो देखिए अगर यहाँ B से B को हम दोस्तों जोड़ देंगे तो नहीं काम चलेगा, क्योंकि दोनों माइनस में हैं और जोड़ेंगे तो -2 भी आ जाएगा। तो एक दिमाग कीजिए, यहाँ पर अगर हम 2A बराबर B कर दें तो B का मान हमारा क्या आ गया 2A आ गया। तो B का मान यहाँ पर अगर मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए B की जगह पे -2A रख देता हूँ, B की जगह पर रखा हूँ 2A, फिर इधर क्या आ जाएगा -A आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3A हो जाएगा और इधर -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर A का मान कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 1 3 नहीं दोस्तों ये प्लस में देखिए घट जाएगा, यानी 2 में से A जाएगा तो A ही बचेगा, ये बड़ा है तो माइनस में आएगा, तो इसका माइनस माइनस कट जाएगा और यहाँ A बराबर 1 आ जाएगा। A बराबर 1 आया दोस्तों, तो अगर यहाँ पर हम A का मान रख देंगे तो B का भी मान निकल जाएगा। तो
बी बराबर 2 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2। हमारा बी का मान आ गया। अब फिर इसके बाद हमें सी डी का निकालना है। तो अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर अगर हम ए और सी का मान रख दें, नहीं अगर ए का मान रख दें दोस्तों तो हमारा सी का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 2 में ए का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है हमारा, ए 2a प्लस सी बराबर 5। ए का मान क्या है दोस्तों 2 गुने 1 प्लस सी बराबर 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सी बराबर 5 और ये 2 गुने 1 यानी सी का मान 3 आ जाएगा। इसके बाद सी का मान अगर हम समीकरण 4 में रख दें, यहाँ पर रख दें दोस्तों तो हमारा डी का मान आ जाएगा। तो वहाँ क्या है 3c प्लस डी बराबर दोस्तों 13 है। यहाँ पर सी का मान रखेंगे तो 3 गुने 3 प्लस डी बराबर 13। तो यहाँ पर डी बराबर क्या आ जाएगा 13 माइनस ये दोस्तों 3 3 9 और इसको घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। तो आपको एक बार सभी को एक जगह लिख देना, ए बी सी डी तीनों का मान आ गया। तो मैं इधर अलग से लिख देता हूँ। देखिए ए का मान क्या था 1, बी का मान दोस्तों 2 और सी का मान 3 और डी का मान दोस्तों 4। एक जगह लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को चेक करने में ज़्यादा दिक्कत न हो। वो सिर्फ आंसर ही देखता है, आप कैसे लाएँ वो नहीं देखेगा। अगर उसको आंसर मिल गया तो फुल में फुल मार्क्स दे देगा आपको। उसके बाद इधर जितने भी सब ऑब्जेक्टिव दोस्तों ये सभी पूछा जाता है और ये ऑब्जेक्टिव वाला मैंने विस्तार में करा रखा है, एक एक क्वेश्चन का विस्तार सॉल्यूशन बताया हूँ। इसके बाद हम प्रश्नावली 2.3 की ओर चलते हैं, नहीं प्रश्नावली 3.2 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना, गुना वाला में ध्यान देना। देखिए यहाँ पर जोड़ घटाव आपसे बन जाएगा। करना क्या है, देखिए अगर इसमें आप बताएं दोस्तों तो ए और बी को जोड़ना है, यानी ये पहला वाला को पहला के साथ और दूसरा को दूसरा के साथ जोड़ देना। तो इसमें ई वाला आपसे बन जाएगा। लेकिन गुना वाला में इसमें दिक्कत होता है, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं ये वाला बता दूंगा। ये सब जोड़ घटाव तो आप खुद से बना सकते हैं, मैं यहाँ पर गुना वाला बता देता हूँ। इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एकदम आसान तरीका बताने वाला हूँ दोस्तों, जो कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो देखिए हमारा R1 होता है, ये R2 होता और ये C1 और ये C2 होता। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना, R1 का लेना है एक तीर C1 के साथ, पहला को पहला के साथ दूसरा को दूसरा के साथ गुना करना। C1 के साथ हो जाए तो फिर से ही R1 का ही C2 के साथ लेना है, यानी पहला हम दोस्तों C1 के साथ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 को गुना करेंगे 1 के साथ, तो 2 गुने 1 2 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऐसे तो प्लस होता है लेकिन प्लस और माइनस दोस्तों माइनस हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर वो हुआ एक तीर के साथ, यानी R1 का C1 के साथ हुआ, तो फिर R1 का C2 के साथ करना, यानी 3 दूनी 6 और यहाँ पर फिर से दोस्तों 4 5 20 हो जाएगा। तो R1 का हो गया इन दोनों के साथ। अब R2 का करेंगे दोनों के साथ, यानी R2 का पहले करेंगे C1 के साथ फिर करेंगे C2 के साथ। तो यहाँ पर 3 गुने 1 तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है तो दोस्तों माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 3 9 और ये फिर 5 दूनी दोस्तों 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए डॉट बी क्या आया, इधर अगर हम जोड़ कर लिख देंगे तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2 अंक में आता है इसमें, ये हो जाएगा 26 और ये -1 हो जाएगा दोस्तों और इधर 10 और 9 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस तरह बना सकते हैं। बाकी एक यही उल्टा है दोस्तों, बस इसी को उलट के इसी तरह सेम बनाना गुना करके, और यहाँ पर 3 इसमें गुना करके बस घटा देना सी को। उसके बाद दूसरा में एक क्वेश्चन दोस्तों मैं ये वाला लाया हूँ, देखिए ये भी सिर्फ जोड़ना है, ए 2 हो जाएगा, ए बी 2 भी हो जाएगा। तो इस तरह आपको जोड़ देना है और इसको भी दोस्तों उसी तरह जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए बीच में प्लस है, पहला को पहला के साथ दूसरा को दूसरा के साथ जोड़ देना है। तो देखिए मैं करके बता देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर यहाँ पर क्या प्लस 2ab, फिर इसके बाद बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पर भी दोस्तों प्लस 2bc है और इसके नीचे है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान देना है, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। यहाँ पर दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का है। इसी तरह यहाँ पर बी प्लस सी का है और यहाँ पर ए माइनस सी का है और यहाँ पर भी ए माइनस बी का है। तो वो आपको लिखना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला बन रहा है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ये दोस्तों बी प्लस सी के होल स्क्वायर और नीचे है ए माइनस सी के होल स्क्वायर और ये दोस्तों है बी माइनस सी के होल स्क्वायर, नहीं ए माइनस बी के होल स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। उसके बाद आगे भी गुना करने के लिए ही बोल रहा है। तो जिस तरह मैं इधर दोस्तों पहला का चौथा नंबर बताया था ए भी गुना करके, उसी तरह बस सेम क्वेश्चन इसको भी गुना कर देना।
जिस तरह मैं पहला में बताया था। उसके बाद 2 अंक वाला है और इसमें 3 रो 3 कॉलम वाला है, तो मैं एक इसको बता देता हूँ। इसको बता दूंगा तो आपको सभी क्लियर हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन सब बोर्ड में ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पर दिया हुआ रहेगा कि दिया है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो ए क्रॉस बी ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है कि दिया है, जो दिया हुआ रहेगा उसको लिख लीजिएगा ताकि थोड़ा लंबा हो जाए। दिया है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, उसके बाद प्रश्न से ए डॉट बी बराबर, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, गुना करना है। तो सेम उसी तरह दोस्तों ये हमारा R1 है, ये R2 और ये हमारा R3, ये C1 है, C2 और ये C3 है। तो R1 का पहले C1 के साथ करना है, फिर C2 का साथ करना है, R1 का है, फिर R1 का C3 के साथ करना है, यानी इसका एक तीर इसके तीनों तीरों के साथ करना है। तो 2 का गुना करेंगे 1 के साथ तो 2 ही रह जाएगा, फिर 3 का गुना करेंगे 0 के साथ दोस्तों तो 0 हो जाएगा, बीच में प्लस लगाते चलना और ये 4 12 हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे R1 का C2 के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 और -2 और -3 है, तो यहाँ पर दोस्तों -6 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 3 दूनी +6 हो जाएगा और यहाँ पर 0, तो 0 का 0 के साथ अगर कर देंगे तो यहाँ पर भी 0 ही आ जाएगा। अब इसका करेंगे तो ये 5 दूनी 10, फिर ये प्लस ये 4 है दोस्तों, तो 4 12 और यहाँ पर ये 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी +20, इसको घेर देंगे। तो ये हुआ हमारा R1 कंप्लीट। अब R2 का तीनों के साथ करना है, तो ये 3 गुने 3, 3 गुने 1 यानी 3 हो जाएगा और ये 0, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा, फिर प्लस 5 दिया 15 हो जाएगा। अब करते हैं C2 के साथ, तो -3 नहीं, यहाँ प्लस है तो -3 दिया 9 हो जाएगा, फिर प्लस 4 दूनी 8 और यहाँ 0 है तो ये दोस्तों 0 हो जाएगा। इसके बाद इसके साथ करेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर प्लस 4 चक 16 और ये 5 5 25 हो जाएगा। ये हुआ R2 का। अब R3 का कर लेते हैं तीनों के साथ, तो फिर 4 गुने 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 है तो ये 0 हो जाएगा और ये दोस्तों छोटिया 18 हो जाएगा। अब करते हैं C2 के साथ, तो -4 12 हो जाएगा, फिर प्लस 5 दूनी 10 और प्लस 0 हो जाएगा, 6 गुने यहाँ करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे 5 चौक 20, फिर प्लस दोस्तों यहाँ पर 5 चौक 20 ही होगा और यहाँ पर 6 5 दोस्तों 30 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ, यह हमारा क्या आ जाएगा, ए डॉट बी आ जाएगा, आपको मान लेना। तो इसको जोड़ दीजिए, 12 और 2 दोस्तों 14 हो जाएगा और ये कट जाएगा, माइनस प्लस है तो 0 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 20 10 30 और ये 2 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, नहीं यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा फिर से देख लेता हूँ, यह हमारा 3 वाला में है, तो क्या हो जाएगा इसका इसके साथ, तो 5 दूनी 10 और यहाँ पर देखिए 4 3 12 होगा, 12 होना चाहिए तो दोस्तों एक छूट गया है, तो 10 और 30 हो गया, यानी ये 42 आ जाएगा। उसके बाद इधर हो जाएगा 15 3 18 और ये दोस्तों 8 4 8 तो 22 हो जाएगा और ये दोस्तों घट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा क्योंकि 9 बड़ा है और यहाँ तो -2 आ जाएगा क्योंकि 12 बड़ा और प्लस 10 है तो घट जाएगा। तो इधर फिर जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 56 आ जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 3 7 यानी 70 आ जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी के सभी क्वेश्चन इसी तरह बनेंगे दोस्तों, बस इसको भी गुना ही कर देना और फिर इधर देखिए दिया गया a + b निकालना, तो इन दोनों को सिर्फ जोड़ देना और फिर b - c यानी b से c को घटा देना। तो घटाने और जोड़ने का काम बहुत ही आसान होता है, जो कि आप खुद से कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको भी बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन बड़ा नहीं आता। देखिए करना क्या है, थ्री में गुना कर देना a को दोस्तों, इसमें जब आप 3 गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, मतलब सभी के बटा में 3 है तो यहाँ पर बटा वाला 3 हट जाएगा और इसके b में 5 गुना करना है, यानी यहाँ पर सभी का बटा में 5 है तो 5 भी क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर जो बचेगा कटने के बाद उन दोनों को सिर्फ घटा देना, a - b कर देना। तो यह भी बहुत ही आसान है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन अगर आएगा तो आपसे बन जाएगा। उसके बाद एगो ई वाला हर साल आता है, x तथा y का मान निकाले। तो देखिए ये दोनों सेम है, ये थोड़ा आसान है, ये थोड़ा हार्ड है, तो मैं इसी को बता देता हूँ। उससे पहले यहाँ पर भी एक घेरा लगाया हूँ दोस्तों, तो इसको भी मैं सोल्व करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर कह क्या रहा है, सरल करें। सबसे पहले दोस्तों कोस * में है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको लिख लेना है कि दिया है। अच्छा से लिखिएगा दोस्तों, तभी आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। कोस थीटा साइन थीटा, उसके बाद साइन * इतना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो * में है उसको हम अंदर गुना कर देंगे, तो कोस थीटा दोनों सेम जात के, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, लेकिन ये सेम जात के नहीं है तो यहाँ पर कोस थीटा * साइन थीटा होगा। और यहाँ पर भी दोस्तों माइनस है तो माइनस को मैं पहले लिख देता हूँ और कोस थीटा बाद में लिख देता हूँ, और यहाँ पर कोस मिल के कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम जात के है।
और बीच में प्लस, फिर साइन को इसमें गुना करेंगे तो साइन साइन मिलकर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और फिर यहाँ पर भी दोस्तों क्या हो जाएगा, कोस थीटा माइनस में, तो मैं पहले लिख देता हूँ माइनस वाला को, और उसके बाद साइन थीटा लिख देता हूँ। और फिर इसके साथ भी करना तो इस साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों सेम जात के तो इस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखेंगे आप तो यहाँ पर जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं दोस्तों यहाँ पर पहला को पहला के साथ, यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर हो गया। और फिर यहाँ इसको साथ इसके, तो ये हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस माइनस दोस्तों माइनस ही होगा, यानी कोस थीटा इंटू साइन थीटा। और फिर यहाँ पर भी माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और बीच में दोस्तों प्लस है तो प्लस दे देंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और एक बच गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर ई कोस थीटा साइन थीटा दोनों सेम है, और माइनस प्लस में दोस्तों ई भी माइनस में ई प्लस में तो कट जाएगा। उसके बाद बचा क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप जानते होंगे कि 1 होता, ये कट गया तो 0, और यहाँ पर भी दोस्तों ये कट गया तो ये 0, और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है, अगर आप इसको बना लेते तो इसी पर आधारित ये सभी क्वेश्चन इधर आपसे एक्स वाई जेड वाला बन जाएगा। सिर्फ इसमें मान निकालना दोस्तों हमें एक्स और वाई का। तो सबसे पहले लिख लेना दिया है या माना के समीकरण 1, इसे इतना तो दिया हुआ ही था तो इसे मान लेना है। इतना लिखने के बाद समीकरण 1 और इतना लिखने के बाद समीकरण 2। तो इसमें आपको ये सोचना है कि हम किस तरह x का मान निकाल सकते हैं और y का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए आप 10 में पढ़े होंगे दोस्तों कि काट कर हम यहाँ पर दोनों को सेम करके x और y का मान निकालते थे। तो यहाँ पर क्या 2x और 3y, 3x 2y, तो दोनों सेम जात में सेम अंक नहीं है तो नहीं कटेगा। तो इसको काटने के लिए हम क्या करते थे दोस्तों, गुना करते थे। तो अगर हम इसमें 2 से गुना कर देंगे और इसमें 3 से गुना कर देंगे तो हमारा ये वाला सेम हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 और ये भी 3 दूनी 6 वाई होगा। और घटा देंगे दोस्तों तो 6 से 6 कट जाएगा तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले आपको सोच लेना है कि कैसे हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम इसे काटने के लिए 1 में 2 से गुना करेंगे और घटा देंगे तो ये दोनों कट जाएगा वाई वाला। फिर इसके बाद दूसरा काम दोस्तों 3 से गुना कर देना है, करने पर तो समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो ये 2 दूनी 4 प्लस 6 वाई हो जाएगा। और इसमें भी गुना करना है, यानी 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, फिर 4 दूनी 8 और 0 का 0 ही रह जाएगा। और समीकरण 2 में भी दोस्तों हमें 3 से गुना करना है, यानी 3 तिया 9 प्लस 3 दूनी 6 वाई 3 से गुना करना है तो क्या हो जाए 3 दूनी 6 माइनस 6 माइनस दोस्तों 3 और 5 दिया 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, बीच में क्या घटा होना है तो सभी का साइन चेंज हो जाएगा। घटाव में क्या होता है, चेंज होता है, प्लस में तो ये माइनस में हो गया तो कट जाएगा। यहाँ माइनस में बड़ा है दोस्तों तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5x हो जाएगा। और इसको भी हम घटा देंगे तो पहले क्या करेंगे, प्लस वाला को लिख लेते हैं, यानी 4 8 6 0, और यहाँ पर साइन चेंज हुआ था तो माइनस हो जाएगा 6 माइनस 3 माइनस 6 15। तो यहाँ -5x बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा, 4 में से -6 घटाएंगे तो क्या आएगा -2 आ जाएगा। फिर 6 माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर दोस्तों इसका प्लस हो जाएगा तो 6 प्लस 6 यानी 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम 8 में से देखिए यहाँ पर भी माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा तो 8 3 11 हो जाएगा। और यहाँ पर तो ये 0 दोस्तों, 0 माइनस 15 करेंगे तो -15 ही आ जाएगा। तो ये हमारा 5x का मान आया है, लेकिन हमें x का मान निकालना। तो हम क्या करेंगे, -5 को ई पट्टी भेज देंगे तो इन्हें बटाम आ जाएगा, इन्हें इंटू में था लेकिन ई पट्टी आने पर बटाम हो जाएगा 12 माइनस 15। अब देखिए इसमें माइनस है तो 1/5 को अगर हम अंदर गुना करेंगे तो इसका माइनस और माइनस मिल के प्लस हो जाएगा और ये 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 5 को अंदर गुना करके माइनस माइनस प्लस हो गया और 2/5 आ गया। उसी तरह यहाँ पर प्लस माइनस, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, यानी माइनस नहीं है तो माइनस आ जाएगा दोस्तों, और जिसके पास माइनस हो 2 को मिलकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर -11/5 हो जाएगा। और ये देखिए कटेगा, कैसे कटेगा कि 15 ऊपर है 5 नीचे है तो 5 तिया 15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, आप समझने की कोशिश करेंगे। 15/5 तो 5 तिया 15 तो कटेगा दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्ट मैं 3 लिख दिया। तो ये हमारा x का मान आया। हमें बोला था x तथा y का मान ज्ञात करें। तो x का मान अगर हम दोनों में से किसी में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमारा y का मान आ जाएगा। y x का मान देखिए, तो यहाँ पर 1 हमारा समीकरण क्या था, 2x + 3y। यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो 2x के जगह पर, यहाँ पर x के जगह पर जो हम निकालें मान वो रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप समीकरण लिख दीजिएगा।
2/5, एक्स के जगह पर -11/5, फिर -12/5, फिर 3, फिर क्या था दोस्तों प्लस 3y है, और फिर बराबर में था 2 4 3 0। तो ये हमारा समीकरण 1 है। इसकी सहायता से हम y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको 2 को अंदर गुना कर देना है, यानी यहाँ पर अगर करेंगे तो कटेगा नहीं, ऊपर से ऊपर 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पर -12 दूनी 24/5 हो जाएगा, ये -11 दूनी 22/5 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर प्लस देंगे दोस्तों 3y बराबर जैसे हो वैसा ही लिख दीजिए। अगला स्टेप में इसको ई पट्टी भेज देंगे, यानी 3y ये वाला जैसे वैसे ही रहने दीजिए, खाली शुरू वाला को लास्ट में भेज दीजिए। तो यानी प्लस में है इन्हें जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी 4/5 -24/5, ये 24 से -22/5, और ये दोस्तों 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3y बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 2 में से घटाना है 2/4 के, तो आप इधर डायरेक्ट साइड में कर सकते हैं, 5 एलसीएम हो जाएगा, 5 दूनी 10 -4 यानी 6/4 आ जाएगा। 10 में से 4 घटाएंगे तो 6/4 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ डायरेक्ट लिख देता हूँ 6/5 है नीचे, तो 6/5 हो जाएगा, और फिर इसी तरह 3 में से इतना को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एलसीएम 5 हो जाएगा, और ये 5 या 15 और 29 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर दोस्तों 39 आ जाएगा, और फिर नीचे था 5, और यहाँ पर भी देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 चौक 20 और 22 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 42/5 आ जाएगा, और ये दोस्तों 0 में से -6 घटा देंगे तो -6 ही रह जाएगा। तो हमें y का मान निकालना है, तो 3 को ई पट्टी देंगे तो बटा में हो जाएगा, यानी 6/5 39/5, ये देखिए आएगा तो दोस्तों 5 अंक में आएगा। क्योंकि देखने में आसान लगता है, लेकिन अधिकतर बच्चे अब खुद से बना के देखिएगा, एक आध बार जरूर गलती होगा। तो सही कैसे होगा, अपने से 2 बार बनाइए, कन्फर्म हो जाएगा बिना देख ले। तो यहाँ पर 3 को हम अंदर गुना करेंगे, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम करेंगे तो देखिए 1/3 गुने 6/3 गुना कर रहे हैं, तो 3 दूनी 6 कटेगा, यानी यहाँ पर 2/5 आ जाएगा कटने के बाद। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2/5, और भी 13 3 39 कटेगा, यानी 13 3 39, और नीचे वाला नहीं कटेगा, तो 13/5, और यहाँ पर भी दोस्तों 14 3 42 कट जाएगा, यानी 14/5, और ये -2 हो जाएगा, 3 दूनी 6। ये हमारा y का मान है यहाँ, और इसके बाद मैं नीचे x का मान लिखती हूँ। तो ये दोनों का मान आप एक ही जगह लिखने का कोशिश करें, ताकि एग्जामिनर को तुरंत दिखे और नंबर भी ज़्यादा दे। इधर वाला जो भी मैं क्वेश्चन बता दोस्तों वो 5 अंक में पूछे जाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो कई बार पूछा गया हमारे बोर्ड एग्जाम में। उससे पहले ये वाला भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि इस पर भी घेरा लगाया हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर भी हमें x तथा y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा कि दिया है, उसके बाद x को गुना कर देंगे, यानी 11 नंबर क्वेश्चन में अगर x को हम गुना करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, फिर प्लस y को गुना करेंगे तो -y हो जाएगा, और ये दोस्तों 5 अभी बटा में नहीं इतना लिखना है। फिर इसके बाद हम दोनों तरफ तुलना कर देंगे। तुलना करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2x - y बराबर 10। यहाँ पर पहला को पहला के साथ, फिर उसके बाद 3x + y बराबर 5। यहाँ पर हम आसानी से y को काट कर दोस्तों हमें x का मान निकल सकता है। तो देखिए y से y कट गया, माइनस प्लस, और 3 2 5, और यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा 15/5, यानी 3 का मान आएगा। तो x का मान अगर हम दोनों में से किसी का रख देते हैं मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या था हमारा, इसे 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए। तो 2x - y बराबर 10, यानी x के जगह पर 2 × 3 - y बराबर 10। तो यहाँ पर दोस्तों 3 दूनी 6 - y बराबर 10। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको अगर हम कर देंगे ये वाला उधर भेजेंगे तो -y बराबर 10 - 6 आ जाएगा, यानी y का मान दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, 6 में से घटाएंगे तो 4, y का मान दोस्तों -4 आ जाएगा, और x का मान 3 आ जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों 5 अंक में पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या कि यदि f(x) बराबर इतना, तो सिद्ध कीजिए कि f(x) × fy बराबर f × x + y। तो देखिए यहाँ पर हमें f(x) का मान दिया गया, तो आपको क्या करना है, लिख लेना। दिया है f(x) बराबर इतना। उसके बाद देखिए दोस्तों हमें सिद्ध करना है f(x) × fy बराबर इतना। तो यहाँ पर y का मान नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे कि मान लेंगे। जैसे यहाँ पर अगर f(x) का मान है और हम fy माने हैं, तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ सिर्फ y कर देना, तो हमारा fy का मान हो जाएगा। यानी ये दोस्तों cos y - sin y हो जाएगा 0 sin y
कोस वाई 0, फिर 0 0 1। तो ये हमारा एफ वाई का मान आ गया। तो हम LHS से हल करके RHS ला देंगे। तो LHS में क्या था, मैंने अभी बताया दोस्तों, एफ एक्स इंटू एफ वाई था। तो दोनों का मान है, हम इन दोनों को गुना कर देंगे रख कर। तो यहाँ पर हम दोनों का मान रख लिए हैं। अब उसी तरह गुना करना है इसका एक तीर इसके तीनों के साथ, यानी R1 का C1 C2 C3 तीनों के साथ करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा ही लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोस का करेंगे कोस का साथ, यहाँ पर एक्स है यहाँ पर वाई है, दोनों अलग जात का है इसलिए यहाँ पर अलग अलग लिखाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कोस एक्स इंटू कोस वाई, फिर यहाँ पर माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और यहाँ पर दोस्तों 0 का करेंगे 0 के साथ क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। फिर इसके साथ हम करेंगे यहाँ पर C2 के साथ, ये हमारा C1 इस C3। तो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर प्लस है। तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस वाला को मैं आगे लिख लेता हूँ, यानी साइन वाई इंटू कोस एक्स। फिर इसके बाद इसमें माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा साइन एक्स इंटू कोस वाई, और फिर इसमें भी दोस्तों हम करेंगे 0 का तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 0 ले लेता हूँ। और एक इसमें और होगा इसका कि इसके साथ, फिर इसका करेंगे इसके साथ। तो देखिए ये कोस का करेंगे 0 के साथ तो 0, इसका भी 0 के साथ 0, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 0 गुने 1 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो तीनों को ना लिख कर मैं दोस्तों डायरेक्ट 0 ही लिख देगा क्योंकि तीनों 0 ही आ रहा। उसके बाद हम करेंगे R2 का तीनों के साथ, तो साइन इंटू कोस हो जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स इंटू कोस वाई, और फिर यहाँ पर दोस्तों दोनों प्लस में तो प्लस में हो जाएगा कोस एक्स इंटू साइन वाई। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसके साथ माइनस, तो माइनस वाला को मैं पहले लिख देता हूँ, ये दोस्तों साइन वाई हो जाएगा इंटू साइन एक्स हो जाएगा, और फिर यहाँ पर ये दोनों क्या है प्लस में है तो प्लस में लिख देता हूँ कोस एक्स इंटू यहाँ पर दोस्तों कोस वाई हो जाएगा। और फिर देखिए अगर इसका तीनों के इसके साथ करेंगे तो ये 2 0 है तो ये भी 2 0 होगा, और लास्ट में फिर क्या है यहाँ पर दोस्तों 0 और 1 करेंगे तो यहाँ पर भी 0 ही आ जाएगा। एक ये वाला बच गया। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों के साथ करेंगे 0 पे 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, यानी तीनों 0 ही आ जाएगा दोस्तों। सिर्फ लास्ट वाला देखिए यहाँ पर 0 के 0 के साथ 0 के 0 के साथ और 1 का 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पर जो लास्ट वाला आएगा ये यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 गुने 1 करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बन गया कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, मैं नीचे लिख देता हूँ कोस एक्स प्लस वाई, यहाँ पर एक्स की जगह पर एक्स है और वाई की जगह पर वाई, तो यहाँ पर कोस एक्स प्लस वाई का फार्मूला हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस है दोस्तों तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पर। ये माइनस हम यहाँ पर अगर निकाल लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा और ये फार्मूला इतना का हो जाएगा। फिर इधर है 0, यहाँ पर थोड़ा जगह कम हो सकता है। फिर इसी तरह यहाँ पर साइन का एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई का इतना होता, और यहाँ पर कोस एक्स प्लस वाई का इतना होता, और नीचे क्या था 0 0 और यहाँ पर 0 1 था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एफ एक्स में दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहीं पर आ जाएगा एफ एक्स में एक्स का एक्स प्लस वाई प्रति स्थापित करने पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ एक्स प्लस वाई में कर रहे हैं तो यहाँ पर एफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा और बराबर में दोस्तों ये वाला हो जाएगा। तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस दोस्तों इतना बराबर क्या था एफ एक्स इंटू एफ वाई, और यही हमें लाना था, ये आगे हमारा दोस्तों प्रूव्ड हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रूव्ड। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और है दोस्तों जो कि 5 अंक में आता है, वो ई वाला अगर आप एक बना लेते हैं तो इस पर सभी बन जाएगा। इसमें देखिए सिद्ध करना 0 लाना है, लेकिन इसमें दोस्तों इसका मान ज्ञात करना है। तो इसे मैं हल करके बताता हूँ क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना हल में कि दिया है ए बराबर, और बोल क्या रहा है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो ए स्क्वायर है, तो अगर हम ए स्क्वायर निकालना चाहें पहले निकाल लीजिएगा सब, तो ए को अगर 2 बार गुना कर देंगे तो हमारा ए स्क्वायर निकल जाएगा। फिर हम इसका मान यहाँ पर रखकर इसे आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ए स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो यहाँ -1 हो जाएगा, और इसी तरह आपको 2 बार लिखकर इसे गुना कर देना है। तो देखिए गुना करने के लिए मैं तो बताया ही दोस्तों कि इसका हम एक तीर लेंगे और इसका भी एक तीर लेंगे, लेकिन R1 यहाँ R1 का तीनों के साथ करना। तो पहले इसको कर लेते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 0 है तो 0 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर 1 गुने 1 हो जाएगा।
यानी +1 हो जाएगा। ये हुआ हमारा C1 के साथ। अब इसी का करेंगे हम C2 के साथ। तो यहाँ पर भी 0, ये 2 है तो 0 × 2 0, और फिर यहाँ पर भी 0 तो 0 × 1 0 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस दोस्तों यहाँ पर -1 हो जाएगा। इसके बाद इसके साथ कर लेते हैं तो 2 × 1 यानी 2 हो जाएगा, फिर प्लस 3 × 0 तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 0 तो 0 हो जाएगा। अब इसका करेंगे हम इसके साथ तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, और इसके साथ करेंगे तो 0 तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर 1 × 1 यानी 1 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो -3 हो जाएगा। फिर इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर +3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 0 है तो 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ वाला करेंगे यानी R3 का तीनों के साथ तो 2 × 1 यानी 2 हो जाएगा, फिर माइनस है दोस्तों यहाँ तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 0 तो ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस 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 ही रहेगा 1, और ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 है। उसके बाद ये वाला करेंगे दोस्तों तो लास्ट वाला बच गया 1, और फिर -3 हो जाएगा, और फिर ये भी 0 ही हो जाएगा, 0 × 0 0। तो ये हमारा क्या आ रहा है, ये स्क्वायर का मान आया, तो हम यहाँ पर जोड़कर लिख देते हैं 4 + 1 यानी 5, और ये -1, और ये दोस्तों 2 हो जाएगा। फिर इसके नीचे है 4 2 6, और फिर 3 9, यहाँ पर हो जाएगा -2, 3 बड़ा है इसलिए माइनस लग जाएगा, और यहाँ पर 5 हो जाएगा। उसके बाद ये कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और ये -1 का 1, और इधर -3 बड़ा है तो -2 आ जाएगा। तो ये हमारा ये स्क्वायर का मान है। उसके बाद लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या था, ये स्क्वायर -5 है, ये स्क्वायर -5 a + 6 आए। तो अब यहाँ पर सभी का मान रख देना। ए स्क्वायर का मान अभी हम निकालें, और ए का मान जो क्वेश्चन में दिया था, और आई का मान 1 विकर्ण के अनुसार। तो इसमें 3 रो 3 कॉलम है, तो इसमें भी दे दिए उतना ही, खाली विकर्ण में 1 रहना चाहिए। अब देखिए आपको करना क्या कि ये इंटू में है तो इसको अंदर गुना कर देना, और इसको भी दोस्तों अंदर गुना कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसको एक बार उतार लेता हूँ। 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2। जब ये 5 को अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी में गुना होगा, यानी 5 दूनी 10, ये 0 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये 5 5 दिया 15 हो जाएगा, और ये दोस्तों 5 -5, और ये 0 का 0 ही रह जाएगा। उसी तरह इसमें भी सिर्फ 6 का गुना करना है, तो विकर्ण में सिर्फ होगा, बाकी सभी 0 ही होगा। अब देखिए इसमें ई प्लस में है, ई प्लस में, और ई माइनस में है। तो आप चाहें तो इन दोनों को पहले जोड़कर इसको घटा दीजिए, या तीनों को एक साथ कर लीजिए। तो मैं तीनों को एक साथ करता हूँ ताकि आपका समय बच जाए। देखिए 5 - 10 और +6। उसी तरह अब यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 है, पहले मैं इसी को लिख लेता हूँ -1, और ये फिर -0 + 0। देखिए दूसरका को दूसरका के साथ ही लिखना है। फिर अब तीसरका में आए तो 2 - 5, यहाँ पर 2 - 5, और ये भी 0, तो इतना हो गया। अब इसके बाद हम ई वाला लिखेंगे, माने R2 में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 - 10, 9 - 10, और फिर दोस्तों +0 हो जाएगा। उसके बाद -2 5, तो ये प्लस में है तो प्लस दे देंगे, नहीं यहाँ पर प्लस में ही है लेकिन माइनस लगा हुआ, तो पहले इसका माइनस ही होगा, फिर इधर +0 हो जाएगा। उसके बाद 5, यहाँ पर दोस्तों 5 - 15 यानी -15, फिर +0 हो जाएगा। इसके बाद 0 - 5 +0, और यहाँ पर -1 - 5। तो देखिए यहाँ पर 2 को माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर ही प्लस हो जाएगा, यानी 1 + 5 -1 + 5 +0 हो जाएगा ये वाला। अब सिर्फ एक बच गया -2 +0, यहाँ पर माइनस ही होगा लेकिन +0 कुछ भी लिख सकते हैं 0 में आप, -0, और यहाँ पर फिर +6। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, मैं इधर ही लिख लेता हूँ। देखिए 6 5 11 में से 10 घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ -1 हो जाएगा, -3 आएगा क्योंकि -5 बड़ा, और यहाँ पर भी दोस्तों घटा देंगे तो -1 और ये -5 आ जाएगा। यहाँ पर ये दोनों क्या है, ये -2 और -5 है, तो इसको घटाएंगे तो ये जुट जाएगा, 5 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये विकर्ण वाला छूट गया था, देखिए -2 -5, और इसके विकर्ण में दोस्तों ये 6 था, तो यहाँ पर 5 2 7, 7 में से 6 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, क्योंकि -7 बड़ा है और इसका माइनस चिन्ह है, और ये दोस्तों -10 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4, और यहाँ पर भी 6 में से -2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा दोस्तों जो पूछ रहा था। उसके बाद ये सब क्वेश्चन अब बहुत कम पूछा जाता दोस्तों, नहीं आता, क्योंकि मैं क्वेश्चन बैंक सोल्व करवाया हूँ 2009 से लेकर अभी तक, तो मुझे पता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रश्नावली 3.3 से।
तो देखिए इसमें क्या है कि जो पहला क्वेश्चन है परिवर्त ज्ञात करना, बस ये जैसे खड़ा है तो इसको सिर्फ सुला देना है। ये दोस्तों खड़ा तो इसको सिर्फ ऐसे लिख देना है 5 1/2 और -1, बस इसका आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए a+b है तो ये इन दोनों को सिर्फ जोड़ना है और जोड़ने के बाद फिर इसको भी उलट देना है। तो ये सब क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा। जो थोड़ा हार्ड है, जो आने लायक है दोस्तों, मैं सिर्फ उन्हीं पर घेरा लगाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो छठा नंबर क्वेश्चन ये 2 अंक में आते रहता है, कई बार आया है, इसलिए मैं इस पर घेरा लगाया हूँ, तो मैं उसे बता देता हूँ। यहाँ पर हमें a का मान दिया गया और सत्यापित करने के लिए बोल रहा है 8 डैश इंटू a बराबर i, यानी 1 लाना है दोस्तों। तो सबसे पहले तो हमें लिख लेना है कि दिया है a बराबर इतना और हमें 8 डैश का भी मान निकालना पड़ेगा। तो बस मैंने अभी बताया दोस्तों कि जो यहाँ पर खड़ा या सुतल है उसको उलट दीजिए, यानी 8 डैश निकालने के लिए देखिए इससे ये ऐसे पड़ा हुआ तो इसको खड़ा कर दीजिए, यानी कोस अल्फा है और इस साइन अल्फा नीचे हो जाएगा। ये नीचे हो गया तो ये आ जाएगा ऊपर साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, बस आपको उलट देना। तो यह हमारा ए इन्वर्स हो गया, यानी परिवर्त हो गया। अब इन दोनों का मान हम यहाँ रख देते हैं और गुना कर देते हैं। तो गुना करने के बाद आई यानी 1 आना चाहिए। आई का मान हमको पता होगा दोस्तों, तो चलिए इसको गुना करते हैं। कोस को कोस के साथ करेंगे, दोनों सेम जात के, तो स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर इसको करेंगे तो देखिए साइन है और यहाँ पर भी साइन, तो ये दोनों सेम ही जात के, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर अल्फा। उसके बाद इसमें करेंगे तो ये देखिए कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, माइनस में तो माइनस वाला को पहले मैं लिख देता हूँ और फिर उसके बाद कोस अल्फा। तो ये दोस्तों क्या हुआ, अलग अलग है तो इंटू में हो गया। उसके बाद अब साइन यहाँ पर प्लस हो जाएगा, बीच में प्लस होता है, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा हो गया। अब इसका कर लेंगे तो ये भी मैं पहले ही लिख देता हूँ माइनस वाला का इंटू कोस अल्फा, फिर बीच में प्लस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, इसका हो गया इसके साथ। अब इसका करेंगे इसके साथ, तो देखिए यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा फिर प्लस कोस कोस मिलकर कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम जात के हैं। तो आप देखेंगे ई माइनस में ई प्लस में ई प्लस में ई माइनस में, यहाँ आगे पीछे जोड़ में कोई दिक्कत नहीं। इतना का मान आपको पता होगा 1 होता है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है, इसका 0, यहाँ पर भी 0 1। अभी किसका मान होता है आपको पता होगा कि आई का मान इतना होता है, तो यही हमें लाना था दोस्तों RHS में। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन दोनों सेम ही था दोस्तों, अगर आप एप को बना लेते हैं तो ये भी आपसे बन जाएगा। उसके बाद ये वाला ऑब्जेक्टिव में आता है, तो इसको मैं ऑब्जेक्टिव में बता रखा, सममित और विषम सममित बताना, बस इसका विकर्ण देखना पड़ता है, तो वो आपको ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इधर दोस्तों ये सब्जेक्टिव में पूछता है, अभी ए बराबर इतना के लिए सत्यापित करें, तो ये भी दोस्तों बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर सिर्फ a + 8 ये भी जोड़ना है और यहाँ पर थोड़ा ये 1/2 इंटू a + 8 ऐसे। तो देखिए इसको मैं अगर यहाँ पर बता देता हूँ तो आपसे ये भी बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो इसी को मैं बता देता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखिए यहाँ पर a का मान दिया हुआ और यहाँ पर a डैश भी निकालना है, यानी इसका भी दोस्तों हम क्या करेंगे परिवर्त कर देंगे तो हमारा a डैश निकल जाएगा। तो a डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसको उलट देंगे, यानी यहाँ पर ये दोस्तों क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा 0ab और ये -a 0c और इधर -b -c 0 हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 1/2 इंटू a + 8 डैश ज्ञात करें। 2 क्वेश्चन है तो मैं पहले a को ले लेता हूँ। a में दोस्तों क्या था 1/2 इंटू a + 8 डैश, तो दोनों का मान अभी हम निकाल चुके हैं, तो बस रख देना है और रखने के बाद फिर जोड़ देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 इंटू, देखिए 0 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पर है a प्लस और प्लस माइनस दोस्तों माइनस ही होता है, फिर b - b ही हो जाएगा यहाँ पर भी, और यहाँ ये -a प्लस a हो जाएगा और ये 0 0 0 ही रह जाएगा। फिर यहाँ पर c -c हो जाएगा और यहाँ पर -b पहले फिर प्लस b है और उसके बाद -c फिर प्लस c है और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो देखिए सभी लगभग कट ही रहे हैं दोस्तों, क्योंकि माइनस प्लस में सभी है। तो यहाँ पर सभी कटने के बाद क्या आ गया 0 ही आ गया। 0 को अगर 1/2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही, इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या था 1/2 इंटू a - a इन्वर्स था। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इन दोनों को हम जोड़े हैं, बस इन दोनों को दोस्तों घटा देना है। तो घटाने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक कटा है वहाँ वहाँ सिर्फ 2a 2b 2c हो जाएगा और फिर इसको गुना कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी सभी दोस्तों आ जाएगा ABC। तो ये क्वेश्चन आप खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सभी मैं ही बता दूंगा तो आप क्या करिएगा, एक क्वेश्चन तो आप खुद से बना ही सकते क्योंकि बहुत ही आसान है।
के बाद इधर एक प्रश्नावली और है, प्रश्नावली 3.4। तो देखिए ये दोस्तों अब बहुत कम पूछा जाता, इसको एनसीईआरटी सिलेबस से ही हटा दिया गया। न्यू बुक में आप देखेंगे तो ये वाला हटा दिया गया। तो इधर से क्वेश्चन नहीं आता दोस्तों, जितना से आता था मैंने बता दिया है। अगर उतना आप बना लेते हैं तो आपसे 2 अंक वाला एवं 5 अंक वाला सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दें ताकि कम समय में उनका भी अच्छे से रिवीजन हो जाए।